अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जी, आज हमारे पास जो लेक्चर है तशब्बुह बिल कुफ़ार के क़वाइद व दवाबित हैं। कुफ़ार से मुशाबहत के हवाले से जो शरीयत हमें क़वाइद और ज़वाबित देती है, या उलमा ने जो क़वाइद व ज़वाबित तय किए हैं वो क्या हैं, इस हवाले से इंशाअल्लाह आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा। सबसे पहले तो हमें जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल है, जोग्राफियाई आप कह सकते हैं, या फिर जो मुख्तलिफ ममालिक से हमारी जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से जो हमारी सूरत हाल है, इसको हमें सामने रखना है कि लोगों के आपस में ताल्लुकात की वसअत और वसाइल की कसरत और मुसलमानों के गैर मुस्लिमों से इख्तिलात और जदीद मीडिया के सबब दुनिया एक छोटे से शहर या कस्बे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और बहुत सारे चैनल्स की पुष्ट पनाही भी कुफार ही कर रहे हैं, जिसके जरिए आए दिन वो अपने नए नए अफकार, थकाफत, आदात को मुसलमानों में मुंतकिल कर रहे हैं। और बाकायदा कई एक ऐसे चैनल्स हैं कि जिनको बाकायदा पैसा देकर फहाशी पर मबनी एड्स चलवाई जाती हैं और औरत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और औरत भी तैयार हो जाती है। और लोग ये समझते हैं कि शायद जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनीज, हमारी जो चीज़ें हैं वो औरत की मशहूरी के बगैर, औरत के तस्वीर, आधा लिबास पहनाकर या वही लिबास या वही चीज़ पहनाकर कि जिसे वो सेल करना चाहते हैं, वो उसके बगैर हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी ये चीज़ें जो हैं वो सेल ही नहीं होंगी, फरोख्त नहीं होगी। यानी ये ज़ेन साजी इस अंदाज में मुसलमानों की कर दी गई है कि अगर कहीं बोर्ड लगाना है, फ्लैक्स लगानी है, किसी भी चीज़ की मशहूरी देनी है, तो उसके लिए औरत को इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक ऐसा हथियार बन चुका है कि लोगों ने अपने कारोबार औरत के नाम पे चलाए हुए। अगर कपड़ों की एड्स देनी है, किसी और चीज की, तो औरत को इस्तेमाल किया जाता है। और ये असल में वो चाहते हैं कि हम मुसलमानों को हमारी आदात से, हमारी कल्चर और हमारी तहजीब से हटाकर वो अपना कल्चर और अपनी तहजीब जो है वो हमारे मुसलमानों के अंदर ढाल। और इसी तरह मुसलमानों की ईमानी कमजोरी के सबब कुफार का गलबा है, और गालिब मगलूब पर जबरन अपनी तहजीब और तमद्दुन को मुसल्लत करने की कोशिश करता है। और ये आज नहीं बल्कि एक अरसा दराज से ये मुखालिफ की आदत रही है कि जब वो मुसलमानों को कमजोर देखते हैं अकायद में, नजरियात में, माली एतबार से या किसी और एतबार से, तो फिर वो अपने नजरियात और अफकार उनके अंदर जो है वो ठोंसने की और उनके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम असबाब के पेश नज़र जो गुज़श्ता कलाम में, गुफ्तगू में जिक्र किए गए, इस मौजू से मुतालिक कवायद और जवाबित को जाना जाए। ज़रूरी है कि हम इन कवायद और जवाबित को जानें और कुफार की खसूसियात से जो उनके खसाइस हैं उनसे बचने की कोशिश की जाए। ये असल मकसूद है इस सबक को यहाँ पढ़ने का। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि तशबीह से क्या मुराद है। हदीस में आता है ना, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। तो तशबीह से क्या मुराद है? तो तशबीह किसी की उसके मखसूस अक़वाल और अफ़आल या मामलात में नकाली करने का नाम है। किसी शख्स की जब आप, या किसी कौम की जब आप उनके मखसूस अक़वाल और अफ़आल में, ये बात ज़हन में रहे, मखसूस, आम नहीं जो प्रॉपर सबके अंदर चलते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें हम तमाम इंसानों के अंदर बराबर हैं, उसके अंदर कोई काफिर मुस्लिम वगैरह उनके उनका फ़र्क नहीं। मसलन खाना पीना वगैरह है, अब ये चीज़ें वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं हमारे दरमियान। लेकिन ये अलग बात है कि खाने का तरीका और अंदाज हर कौम का अपना मुख्तलिफ है, और कई उनकी आदात से हमें रोका गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो आदात और अक़वाल व अफ़आल उनके साथ खास हो जाएं या उनकी खसूसियत है, उन्हीं से वो पहचाने जाते हैं। वो उनके अंदर अगर कोई मुसलमान उनकी मुशाबहत करता है तो ये तशबीह कहलाएगा। शरीयत की नज़र में तशबीह या तशब्बुह की मुमानत से मुराद वो ये है कि किसी मोमिन का उन लोगों की खसूसियात में नकाली करना जिनसे जो है वो बरी जिम्मा होना और अलहदा रहने का उससे मुतालबा किया गया है। यानी जिनमें हमें हुक्म दिया गया है कि हम उनकी मुखालफत करें, हम उनसे बरात का ऐलान करें, वो उनके अंदर ही उनकी मुशाबत इख्तियार करे, तो ये हकीकत में शरीयत की नज़र में तशब्बुह और तशबीह कहलाता है और इसे रोका गया है।
बसा औकात गैर मखसूस अफ़ाल में भी मुशाबत इख्तियार करना मुशाबत ही कहलाता है। जैसा कि मसलन, यानी अगरचे वो आप समझ लें कि मखसूस नहीं अफ़ाल हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो हमें उनके अंदर मुशाबत इख्तियार करना, ये इसकी इजाज़त नहीं है। जैसा कि कुफार के शराब पीने के मखसूस अंदाज में पानी पीना। आप वो कैसे शराब पीते हैं जी? वो जाम के साथ जाम को टकराते हैं और फिर वो पीते हैं। अगर कोई बंदा इस अंदाज में, अगर उसके पानी के साथ पानी का जाम टकरा के या गिलास टकरा के उस अंदाज में पीता है तो ये जायज नहीं है। तो पानी के बर्तनों को आपस में एक दूसरे के साथ मारते हुए कह के लगाकर हंसना और फिर पानी पीना उनके अंदाज में जैसे वो शराब पीते हैं, तो ये भी सही नहीं। कुफार से मुशाबत से मुराद उनके मखसूस अकायद, इबादात और आदात में उनकी नकाली करना है। ये असल में कुफार से मुशाबत से मुराद है। आम मामलात में जो कुफार के मखसूस अकायद और इबादात या आदात में से नहीं है, ये दो तरह के हैं। नंबर एक, जो उनकी अलामत बन चुके हैं, यानी उनकी खास निशानी बन चुके हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं करता, जैसा कि कुछ मखसूस लिबास या आदात, उनमें उनकी मुशाबत इख्तियार करना भी हराम है। नंबर दो, जो उनके साथ खास नहीं बल्कि उनके अलावा दीगर लोग भी करते हैं, इसमें असल जवाज है। हाँ, अगर उनकी मुशाबत की नीयत से किए जाएं तो जायज नहीं। मसलन मिसाल के तौर पर लिबास है। एक लिबास ऐसा है कि जो उस पूरे मुल्क के बाशिंदे पहनते हैं, वो मुसलमान हो या वो नसरानी हो या कोई और हो। जैसे मसलन मिस्र के अंदर, अब मिस्र के अंदर नसरानी बहुत ज्यादा है, बाद यहूद भी हैं, नसरानी भी हैं, लेकिन वो सारे एक तरह का लिबास पहनते हैं। अब साफ जाहिर है कि अब वो अगर कोई लिबास पहनता है तो अब ये उनके साथ खास नहीं है, अब ये उनके साथ खास नहीं है। बहरहाल कुछ और आदात भी ऐसी होती हैं कि जो उनके साथ खास नहीं होती, बल्कि वो अहले इलाका या अहले बलद, यानी उस पूरे मुल्क के बाशिंदे वो कर रहे होते हैं। अब ये किसी खास कौम के साथ खास नहीं, बल्कि उस इलाके वाले लोग वो करते चले आ रहे हैं शुरू से, और इस्लाम ने उनको रोका भी नहीं। तो अगर ऐसी कोई चीज हो तो उसके अंदर असल ये है कि जायज है वो काम करना। हाँ, अगर उनकी मुशाबत की नीयत से किया जाए, उनको देख कर किया जाए कि ताकि शायद उनकी वजह से कर रहे हैं, तो फिर ये जायज नहीं। हाँ, अगर आम रूटीन में वो लोग अहले इलाका जो है वो एक ही तरह का लिबास पहनते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि एक ही तरह का लिबास पहना जाएगा। इसी तरह अगर वो एक अंदाज में खाना खाते हैं सारे, यानी उनका कोई अपना खास अंदाज नहीं, बल्कि वो सारे जैसे मुसलमान खाते हैं वैसे वो भी खाने लग जाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसके अंदर उनकी मुशाबत नहीं होगी, क्योंकि ये तरीका और अंदाज या लिबास या कोई भी चीज ये उनके साथ खास नहीं है। अब हम मुशाबत के हवाले से चंद एक कवायद जिक्र करते हैं। ये तो एक उमूमी गुफ्तगू थी। सबसे पहले जो कायदा जिक्र किया जाता है वो ये है कि हर वो काम जो कुफार के दीनी या उर्फी खसाइस में से हो, खसूसियात में से हो, उसमें उनकी मुशाबत इख्तियार करना मुतलकन हराम है, मुशाबत की नीयत हो या ना हो। कोई मुशाबत की नीयत से करे या मुशाबत की नीयत से ना करे, हर दो एतबार से वो काम जो कुफार के दीनी काम है या उनके उर्फी खसाइस हैं, उनमें उनकी मुशाबत नहीं करनी चाहिए। तंबी, एक चीज पहले कुफार के साथ खास थी, बाद में इतनी आम हुई कि उसकी खसूसियात का इल्म ना रहा, बावजूद इसके कि वो उसे इसी तरह ही करते आ रहे हैं, तो इसका इल्म होने के बाद करना हराम है। जैसा कि दाढ़ी मुंडवाना, जैसा कि दाढ़ी मुंडवाना। अब ये जो अमल है ये कुफार के साथ खास था। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सहाबाए किराम के ज़माने के अंदर ये दाढ़ी मुंडवाने का अमल मुसलमानों के अंदर कतन भी नहीं था, मुसलमानों के अंदर कतान भी ये अमल नहीं था। अच्छा, जब मुसलमानों के अंदर ये अमल नहीं था, बल्कि हदीस के अंदर बकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ फुल्लिहा, अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया ओ फुल्लिहा, ना दाढ़ियों को माफ कर दो। और फिर आपने एक दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि मुशरिकीन खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो। आपने फरमाया ओ फुल्लिहा व खालिफुल मुशरिकीन, दाढ़ियों को माफ कर दो और मुशरिकीन की मुखालफत करो। इसका मतलब ये कि उस जमाने के अंदर मुशरिकीन और कुफार जो हैं वो शायद एक खास कौम जो है वो दाढ़ी मुंडवाते थे। लेकिन अगर बाद मुसलमानों को ये इल्म ना रहे कि ये तो उनकी खूबी थी या उनकी खसूसियत थी, जबकि मुसलमानों ने भी कसरत से वो करना शुरू कर दिया, तो जब उनको इल्म हो जाए तो उस वक्त उनको चाहिए कि वो छोड़ दे इस आदत। लेकिन यहाँ सिर्फ आदत की बात नहीं हो रही, मुशाबत की बात नहीं, यहाँ तो हदीस के अंदर बकायदा तयन करके रोक दिया गया है
यहाँ सिर्फ मुशाबत की बात नहीं रह गई, यहाँ तो बकायदा हदीस के अंदर रोका गया है, बकायदा नाम लेकर कहा गया कि दाढ़ी ना मुड़वाओ, और ये तशब्बुह है कुफार और मुशरिकीन के साथ। लिहाजा इस काम को इस एतबार से भी नहीं करना चाहिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने रोका है। इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह, इस पे हम बात करते हैं, कुरान कुरान की तिलावत करते हुए जो हिलना वगैरह है, इस पे बात होगी इंशाल्लाह। जी। तो हम कहेंगे कि इस एतबार से भी कि वो उनकी मुशाबत है, दूसरा ही कि हदीस के अंदर रोक दिया गया, बकायदा इससे हुक्म दिया गया कि दाढ़ियों को माफ कर दो। दूसरा फायदा, हर वो काम जो कुफार की खसूसियत में से था, बाद में आम होकर उनकी खसूसियत में ना रहा, तो इसके करने में उनकी मुशाबत नहीं होगी। यानी पहले में ये था कि जो उनके साथ खास था, बाद में वो इतना आम हुआ कि उसकी खसूसियत का इलम ही नहीं रहा कि किसका खास है किसके साथ नहीं। लेकिन जब बाद में इलम हो गया कि आप ये उनका खासा बन गया है, फिर नहीं करना चाहिए। एक काम कुफार की खसूसियत में से था, उनके खसाइस में से था, लेकिन बाद में वो इतना आम हो गया कि लोगों को पता ही नहीं रहा कि उनकी खसूसियत है कि नहीं। तो इस सूरत के अंदर जो है वो उनकी मुशाबत नहीं होगी। अगर कोई करता है तो उनकी मुशाबत नहीं होगी, क्योंकि अब वो आम लोगों की आदत बन चुकी है, और ये जरूरियात की चीजें हैं, ये आम जरूरियात की चीजें हैं। इसकी मिसाल टेबल पर बैठकर खाना, टेबल पर बैठ के खाना खाना। अब ये पहले जो फ्रेंच थे, फ्रेंच और जो रोमान थे और ये जो कौमें थी, ये एक ऐसा काम करते थे, मुसलमान टेबलों पर बैठ के खाना नहीं खाते थे। मुसलमान नीचे सुफरा लगाकर या नीचे कुछ चीज बिछाकर खाना खाते थे। तो टेबलों पे खाना जो है ये मुसलमानों का खासा नहीं था, ये रोमान और दीगर जो कुफार कौमें थी उनका खासा था। हत्ता कि अरब कुफार जो है उनके अंदर भी ये आम नहीं था। लेकिन बाद में इतना आम हुआ सहूलियात, क्योंकि नबी साहब के जमाने के अंदर इतनी सहूलियात नहीं थी, इतने वसाइल नहीं थे, और ना इन चीजों को यानी कि इतना ज्यादा आम थी ये। हाँ, नबी साहब के जमाने के अंदर जो है वो बाद लोगों का कांटे से काट के खाना गोश्त को, या छुरी से काट के खाना, और ये जो वसाइल उनके पास थे वो बाज दफा इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन ये टेबल और ये कुर्सियां और ये सारी चीजें फ्रेंच के अंदर और रोम के अंदर, रोमान के पास या रोमन रियासतें और ये जो कैसो किस्रा वगैरह उनके पास थी आम। तो जब मुसलमानों ने उन पे उनको उनको जो है वो फतह किया, और मुसलमानों के हाथ वो सामान और वो सारी चीजें लगी, तो उसके बाद मुसलमानों के पास सहूलियात आई, तो मुसलमानों ने इन चीजों को बाकायदा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब मुसलमानों ने उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इतना इस्तेमाल किया उन चीजों को कि अब वो कुफार का खासा नहीं रहा, अब वो कुफार की आदत नहीं रही, उनके खसूसियात में से नहीं रहा। अब वो इतना आम हो गया है कि अब वो आम हो चुका है, सब इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हम कहें कि पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा इसके अंदर अगर कोई टेबल पे बैठ के खाना खाता है, तो इसको हम नहीं कहेंगे कि ये कुफार के साथ मुशाबत है या तशब्बुह बिल कुफार है या उनसे तशबीह है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी चीजें, मसलन लाउड स्पीकर है। अब लाउड स्पीकर सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया, इजाद उन्होंने किया, लेकिन क्या ख्याल है अगर हम अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं तो क्या ऐसे उनसे तशब्बुह हो जाएगा, उनसे मुशाबत हो जाएगी? नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो रोमन रियासतों के अंदर और कैसो किसरा और दीगर जो उस वक्त कुफार थे, उनके यहाँ खत्तो किताबत का सिलसिला था, खतूत लिखने का सिलसिला था। अब ये खतूत का सिलसिला आपने भी शुरू किया। मुसलमानों ने जो ये डाक का सिस्टम था, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बाकायदा इसका एहतमाम किया, हजरत उमर के जमाने के अंदर ये शुरू हो चुका था। मुसलमानों ने जो है वो बहरी जहाज तैयार किया, बेड़ा तैयार किया, सबसे पहले इस्लामी बड़ा बहरी बेड़ा जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तैयार हुआ, जिससे उन्होंने कुस्तुनतुनिया पे हमला हमला किया, और कुस्तुनतुनिया फतह हुआ उनके जमाने के अंदर, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर। तो अब ये चीजें जो है ये उनका खासा नहीं रह गए, ये मुकाबला है हर एक उसमें बढ़ने की बात। अब ये सहूलियात हैं जो जरूरियत की चीजें, हमारे इस्तेमाल की चीजें, अब इसके अंदर कोई बात नहीं है कि अगर वो बैठ के खाते हैं तो हम भी अगर बैठ के खा लेते हैं। हाँ, अगर कोई चीज उनके साथ खास हो जाती है, उसमें मारूफ हो जाते हैं, वो अगर हम करते हैं तो ये सही नहीं है। तो ये जो टेबल पे बैठ के खाना है, अगरचे ये बाज गैर मुस्लिमों का अमल था, लेकिन बाद में इतना आम हुआ कि अब किसी को पता नहीं कि ये पहले किसका था और क्या उनकी खसूसियत है कि नहीं, क्योंकि अब लोगों में मुश्तरक हो चुका है। जो चीजें लोगों में मुश्तरक हो चुकी हैं, खासा नहीं रही, उनको करने में कोई हर्ज नहीं। इस तरह पेंट है, अब पेंट का मसला है, अगर तो किसी मुल्क में उनका लिबास नहीं है, अगर तो किसी मुल्क में उनका लिबास नहीं है तो इसे पहनना जायज नहीं, तो इसे पहनना जायज नहीं। लेकिन अगर उस मुल्क और कौम के लिबास में से है, या इतना आम हो गई है कि अब वो लोग ज्यादा पहनने लग गए,
या लोग पैंट भी पहनते हैं, अपने लिबास खास भी पहनते हैं, तो उसके अंदर अगरचे कुछ शुरूत हैं, कुछ कुयूद और कुछ शुरूत हैं, तो पहनी जा सकती है। मसलन पैंट जो है वो इतनी टाइट ना हो कि उसके अंदर से सतर नंगा होता हो, या आसार आजार आजार नुमाया होते हो, या उसके अंदर नमाज के अंदर सजदा करने में, तशाहुद में, या मतलब कि तशाहुद बैठने में, सजदा करने में, रुकू करने में मुश्किल हो, अगर ये सूरत हो तो फिर ऐसी पैंट जायज नहीं है, जिसके अंदर इंसान का सतर भी ना डांपा जाता हो और इंसान रिलैक्स होकर नमाज ही ना पढ़ सकता हो, वगैरह वगैरह। ये चंद एक शुरूत और कयूद के बाद अगर कोई खुली पैंट है, कोई मतलब के सातिर है, सातिर का माना सतर को, शर्मगाह को ढांपने वाली है, और उसके अंदर से जो इंसान के मखसूस पार्ट्स हैं वो नुमाया नहीं होते, तो और नमाज के अंदर कोई खलल वाक़ नहीं होता, तो कोई हर्ज नहीं, पहन सकते हैं। लेकिन अगर किसी इलाके के अंदर सारे मुसलमान जो है वो एक मखसूस लिबास पहनते हैं, लेकिन एक बंदा उठ के बीच में पैंट पहन लेता है, तो कुत्ते ही पीछे पड़ेंगे उसके, और क्या होगा, उसके पीछे फिर कुत्ते ही पड़ेंगे। एक अलग बंदा देखा है ना, जब देहात के अंदर कोई मलंग आता है, उसने चूंकि एक अलग सा लिबास पहना होता है, तो उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं। तो इसी तरह फिर इंसान को चाहिए कि अपनी सकाफत, अपना कल्चर और इन चीजों को मलूज़े खातिर रखे। ये ना हो कि लोगों के अंदर एक अजीब ही बंदा आके उठ के खड़ा हो जाए। तो अब इस चीज का हमें एहतमाम करना चाहिए, इन चीजों का हमें एहतमाम करना चाहिए। तो बहरहाल अगर वो लिबास मखसूस उनका लिबास ना रहे, अगर वो लिबास खुसूसन उनका लिबास ना रहे, वो आम हो जाए, तो उसको चंद मखसूस शुरूत की रोशनी में, चंद मखसूस शर्तों के साथ उसे पहना जा सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन मसलन ये टाई लगाना, अब ये टाई लगाने के अंदर बाज उलमा ने इस पे बकायदा जो है वो बात की है, वो कहते हैं कि टाई नहीं लगानी चाहिए, इसके अंदर सलीब है या फलां है या फलां है, तो बाज बाज लोगों की वर्दी बन जाती है। तो बहरहाल ये मसाइल हैं, इन सब मसाइल को बाकायदा जो है वो पढ़ने की और इस पे तहकीक करने की जरूरत और हाजत है। तो अगर कोई मजबूरी है तो ये एक अलग मसला है, वगरना असल ये है कि इन चीज़ों से इंसान बचे और असल अपना जो लिबास है उसका इंसान एहतमाम करे। तीसरा कायदा, जिस काम से सद्दो जराए के तौर पर रोका गया हो उसे किसी राजे मसलत के पेश नजर करना जायज है। जिस काम से सद्दो जराए के तौर पर रोका गया हो, यानी कोई ऐसा काम है जो किसी गलत रास्ते की तरफ ले जाने वाला, किसी हराम काम की तरफ ले जाने वाला है, उसको इस वजह से रोका गया था चूंकि वो हराम रास्ते की तरफ ले जा रहा है, किसी खास मसलत के पेश नजर उसे कर सकते हैं। अगर कोई खास मसलत, मिसाल के तौर पर मस्जिदों की तज़ीन और आराइश है, मस्जिदों की तज़ीन और आराइश, ये अगरचे जैसे हदीस के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है, हमने किताबुल मसाजिद के अंदर ये पढ़ी थी कि मसाजिद की तज़ीन और आराइश यहूद और नसारा का अमल, और इसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की है कि कुर्ब क़यामत लोग आएंगे, मस्जिदों की तज़ीन और आराइश का एहतमाम करेंगे और उनको एक दूसरे से बढ़ के खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये गैर मुस्लिमों की इजाज़त है कि वो अपने इबादत खानों को मुज़य्यन करते थे, खूबसूरत बनाते थे, और हमें इसे रोका गया। मस्जिदें सादा होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोग तो उसको बड़ी अजीब सी, ना दरबार का पता चलता है ना मस्जिद का पता चलता है। मस्जिद देखकर ऐसे लगता है जैसे दरबार है, और दरबार देख के ऐसे लगता है जैसे मस्जिद है। हमने एक एक अजीबोगरीब किस्म की शक्लें इबादत खानों को दे दी। तो वो अपनी इबादत खानों, अपनी इबादत गाहों को और इन चीज़ों को मुज़य्यन करते थे। जब खलीफा उमर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला वाली बने, खलीफा बने, तो देखा कि जामे दमश्क की जो है वो खूब तज़ीन व आराइश की गई है। जामे दमश्क की खूब किसी ने तज़ीन व आराइश की है, इसे ख़त्म करने का इरादा किया, इसे ख़त्म करने का इरादा किया हज़रत उमर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला ने। तो लोगों ने और बहुत सारे उलमा ने कहा कि इस पर मुसलमानों का बहुत सारा पैसा लगा है और मेहनत लगी है, लिहाजा अब इसे ऐसे ही रहने दें। अभी मशवरा कर रहे थे, मशवरा हो ही रहा था कि एक नसरानी आया और मस्जिद की शक्ल सूरत देखकर हैबत ज़दा होकर कहने लगा, कितनी अजीम उम्मत है कि इतनी बड़ी और खूबसूरत इबादत गाह तामीर की है। ये सुनकर खलीफा ने अपना इरादा तर्क कर दिया। कौन ये वाकया समझा है और कौन ये कायदा समझा है आपने से? हाँ जी, इस कायदे और असूल को आप में से कौन समझा है? सर यही कहना, वो नसारी ने कहा कि ये लोग अपनी बादगाहों को अच्छा करके रखते हैं, अ, सजा कर रखते हैं, तो उसे अच्छा लगा ये। उसे अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले
मसलत यहाँ क्या है? दो मसलतें सामने आ गई ना। हमने कहा कि अगर अगर सद्दो जराए के तौर पर कोई काम करने से रोका गया हो, अगर उसमें कोई खास मसलत हो इस्लाम की या मुसलमानों की, तो फिर उसे करना जायज है, अगरचे उसमें मुशाबती क्यों ना होती, अगरचे उसमें मुशाबती क्यों ना होती हो। उसकी मिसाल ये है कि मस्जिदों को मुज़य्यन करना, खूबसूरत बनाना और उनके ऊपर पैसा लगाना, मुकाबलाबाजी करना, यहूद नसारा का अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोका उम्मत को कि उनके अंदर बेजा पैसा खर्च करना और हद से ज्यादा गुलूब करना। इसी वजह से जब जामे दमश्क, जो जब दमश्क के अंदर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने बनवाई थी गालबन, तो इसके ऊपर जब अब्दुल अजीज उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला जब खलीफा बने, और आप जानते हैं उनका खिलाफत का दुरानिया 2 साल और 8 माह तकरीबन, 2 साल और 8 माह तकरीबन इतना उनका दुरानिया है खिलाफत का। उन्होंने जब देखा कि मस्जिद में बड़ा पैसा लगा है और ये तजीनो आराइश खिलाफ शरा है, अगरचे उनसे पहले वाले लोग कर गए, उन्होंने कहा इसे खत्म किया जाए, मस्जिद की तजीनो आराइश को खत्म किया जाए। लेकिन लोगों ने, उलमा ने कहा कि अब इस पर बड़ा पैसा लगा है और ये एक ऐसा अमल है जो मकरूह है, अगर हराम नहीं तो मकरूह है, चले तो आप इस इतना पैसा जाया होगा और फिर चले बन चुकी है, जो हो चुका है। तो अभी वो सोच ही रहे थे कि एक एक नसरानी आया और उसने आकर जो है वो मस्जिद की शक्ल सूरत देखी तो हैबत ज़दा हो गया, और हैबत ज़दा होकर देखने लगा कि मुसलमान कैसे अपनी इबादत खानों से और अपनी मसाजिद से मोहब्बत करते हैं। तो उसके अंदर ताज्जुब देखकर जो खलीफा है उन्होंने अपना मस्जिद को, वो जो सादा बनाने का इरादा था, उसको तर्क कर दिया, उसको तर्क कर दिया। बाकी जो है वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला ने मदीना के अंदर कई मस्जिदें बनवाई हैं तारीखी, आज भी उनकी तारीख अगर आप पढ़ें तो वो मस्जिदें मौजूद हैं मदीना के अंदर। दूसरी इसकी मिसाल क्या है? दूसरी इसकी मिसाल, किसी मुसलमान का कुफार के मुल्क में अपनी जान बचाने के लिए उनका मखसूस लिबास पहनना या किसी आदत पर अमल करना जब उसे जान का खतरा हो। जैसे जवासीस हैं, जैसे जवासीस होते हैं, जासूस। अब हमारे मुसलमानों के जवासीस साफ जा रहे कि वो भी दीगर ममालिक के अंदर है, कुफार के जैसे उनके हमारे अंदर है। अब वो हमारी जासूसी करने के लिए सारे काम करते हैं। अगर हमारे मुसलमान जो उनकी जासूसी करने के लिए जाएंगे, अगर वो उनके पास अमाल नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे, उसके अंदर उनकी जान का खतरा है। जैसे उनका लिबास पहनना, बल्कि बाज दफा उनके बाज जो तकूस होते हैं या उनके पास जो आप समझ लें कि मखसूस आदात होती हैं वो भी अपनानी पड़ती हैं। अगर वो नहीं अपनाएंगे तो जासूसी हो ही नहीं सकती। इस वजह से बाज दफा जासूसी के अंदर भी खास मसलक के पेश नज़र तशब्बो करना पड़ता है, तशबी जो है वो करनी पड़ती है, और वो अमाल करने पड़ते हैं जिनमें बज़ाहिर उनके साथ मुशाबत होती है, जैसे लिबास है या जैसे दीगर चीज़ें। तो ये सिर्फ यही इशारा कर रहा है, वगैरह इसकी सूरतें और भी बन सकती हैं, इसकी सूरतें और भी बन सकती हैं। जिस किसी के पास सवाल हो आखिर में सवाल रखा करें, हो सकता है आपके सवाल का जवाब आपके हमारे सबक मुकम्मल करने तक आ जाए, हो सकता है आपके सवालात के जवाब आपको सबक के अंदर से मिल जाएं। अगर सबक के आखिर तक आपको सवाल का जवाब ना मिले तो फिर आप सवाल कर लें, कोई बात नहीं है। इस तरह अगर हम ये सवालों जवाब की नशिस्त खोल देंगे ना दरमियान में, तो फिर टाइम काफी इससे वेस्ट होता है। तो हम पहले सबक मुकम्मल कर लेंगे, इंशाल्लाह आखिर में टाइम देंगे, और अगर आपके सवाल का जवाब ना आए तो फिर आप सवाल कर लें, ये सबके लिए। चौथा कायदा, कुफार की मुखालफत उनके मखसूस फेल, सिफ्त या हुक्म में हो। कुफार की मुखालफत उनके मखसूस फेल, काम, सिफ्त या हुक्म में हो, यानी जब वो फेल दर हकीकत उनकी शरीयत का हिस्सा हो, हमारी नहीं। जैसा कि मसलन अब यहाँ बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं मैं, बड़ी अहम, कुफार की मुखालफत उनके मखसूस फेल, सिफ्त या हुक्म में हो, यानी जब वो फेल दर हकीकत उनकी शरीयत का हिस्सा हो, हमारी शरीयत का ना हो। जैसा कि ईद मिलाद, यानी जश्न ईद मिलाद, नए साल की ईद वगैरह, क्रिसमस वगैरह, और ये जो सारी चीजें हैं, साल के अख्ताम पर ईद मनाना, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत पे ईद मनाना, जश्न मनाना, ये दर हकीकत मुशाबत है कुफार के साथ। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि कुफार नसारा खुसूसन ईसा अलैहिस्सलाम की जो यौम मिलाद है उसको ईद मनाते हैं, और ये असल में जो कमजोर अकीदे के मुसलमान हैं, मुजफ्फरुद्दीन अरबल था या जो भी लोग थे जिन्होंने इसका बाकायदा एहतमाम शुरू करवाया था सरकारी सतह पर, वो असल में ईसाइयों को देखकर किया गया, ईसाइयों को देखकर किया गया है। और मुसलमान जो है ये जश्न मनाते हैं, क्यों जी? एहसास कमतरी का शिकार है। क्यों एहसास कमतरी का शिकार है? नहीं, अच्छा ईसाई अपने नबी का जश्न मनाते हैं, उनकी विलादत का, और वो क्रिसमस डे मनाते हैं, और वो यौम ईद मिलाद ईसा अलैहिस्सलाम का मनाते हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? अच्छा भाई, अगर हम ये नहीं मनाएंगे तो ईसाई कहेंगे अच्छा इनको अपने नबी से मोहब्बत ही नहीं।
भाई हमारी मोहब्बत का अंदाज तो ये तो नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब एक यहूदी ने कहा था, ये यहूद ने कहा था कि ये जो कुरान करीम की आयत है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आयत तुम्हारी शरीयत के अंदर उतरी है। अगर हमारे हमारे ऊपर उतर आती ना ये आयत, हमारी शरीयत के अंदर अगर ये आयत उतरती ना, तो हम उसे ईद बना लेते उस दिन को। जिस दिन ये आयत उतरी हम उस दिन को ईद बना लेते। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मुझे पता है, हमें पता है ये आयत कब उतरी, कहाँ उतरी और क्या थी, और उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम कहाँ थे, ये सब है, हमें पता है सब। तुम्हें हमें याद दहानी करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी ईद ये नहीं है कि हम उसको खाली नाम की ईद बना लें और अमल ना करें, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने वो सारा उसका इस आयत का शान नुज़ूल और इसका पस मंजर और ये सारी चीजें उनसे उन्होंने ये बात की। तो ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी है, या साल के एंड पर जो ईसवी साल मिलादी साल जो होता है उसके एंड पर जो है वो जश्न मनाए जाते हैं, ये सारा तर्ज अमल तरीका ये कुफार के मखसूस अफआल में से है। मखसूस उनके ये जो आप समझ लें कि रसूमात हैं उनमें से ये शुमार होता है। बल्कि उनकी इबादत वो इबादत समझ कर ये करते हैं। ये क्रिसमस डे जो मनाते हैं वो इबादत समझ कर करते हैं, ये वो इबादत भी है और मखसूस उनके अफआल में से। इसी तरह साल के एंड पर, ईसवी साल के एंड पर जो है वो ईद मनाना, ये भी उनका तर्ज अमल है। इसी तरह ये जो मैंने पहले भी शायद आपके सामने ये गुजारिश की थी, ये जो हमारे यहाँ बर्थडे मनाया जाता है, ये हमारे यहाँ जो बर्थडे मनाया जाता है, ये भी मुसलमानों का कोई खास अमल और फेल नहीं, ये कुफार का खास और मखसूस अमल है। अपनी विलादत के दिन, अपनी विलादत के दिन को अहमियत देना किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। किसी भी तरीके से अपनी विलादत के दिन को अहमियत देना ये सही नहीं है। बाद लोग सवाल करते हैं कि जी हम घर के अंदर सिर्फ, बच्चा कहता है जी मेरा बर्थडे मनाओ, तो हम उसके लिए अगर केक लेके आ जाते हैं और हम काट देते हैं, हम काट लेते हैं घर के फैमिली के अफराद, तो इसमें क्या हर्ज वाली बात है। चले हम कोई जश्न बाकायदा नहीं मनाते, बर्थडे बाकायदा नहीं मनाते, जैसे लोग बात करते हैं हमारे मुसलमान जो कि मरऊब हैं और ये जो मुतासिर हैं यूरोप से, या जिन्होंने ये चीजें देखते रहते हैं वीडियोस के अंदर। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल्स हैं और वो देख रहे हैं कि फलां बच्चा अपना बर्थडे मना रहा है, फलां अपना बर्थडे मना रहा है, वालिदैन को तंग करते हैं कि जी हमारा बर्थडे मनाओ, हम हमें जो है वो जो है बाकायदा इनामात गिफ्ट देना चाहिए, हमें हमारे बर्थडे पर केक काटना चाहिए, हमारे बर्थडे पर बाकायदा वो मुतालबा करते हैं इस चीज का। लेकिन यहाँ मैं दो चार बातें इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान किस कदर जाहिल हैं, हम मुसलमान किस कदर अपने नबी की सुन्नतों को भूलते जा रहे हैं। वही बच्चा जिसका बर्थडे मनाया जा रहा है, उस बच्चे का अकीका क्या हमने किया है, जिसका बकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने जिसकी तरगीब दिलाई है और नबी अलैहिस्सलाम ने जिसको सुन्नत करार दिया है। कितने हम मुसलमानों में से ऐसे हैं पाको हिंद के अंदर जो अपने बच्चों का अकीका करते हैं। आप जरा एक एक मर्दमशुमारी करें, आप एक सर्वे करें और उसके अंदर आप देखें कि हमारे पाको हिंद के अंदर कितने वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चे का अकीका करते हैं। यकीन जानिए अगर मैं मुबालगा ना कर रहा हूं तो 50 से ज्यादा % वो लोग हैं जो अकीका नहीं करते। लेकिन वही जब साल वो दिन आएगा बर्थडे मनाते हैं सारे। मुझे बताइए यहां क्या हम सही राइट हैं या गलत हैं? एक बात तो ये, हमें अकीके का पता ही नहीं कई लोगों को, अगर पता है भी तो आंख मचोली कर जाते हैं जानबूझ के, चूंकि उसमें थोड़ा बकरा महंगा आता है और फलां है या फलां है, या बाद लोग उसको सही समझते ही नहीं, पता नहीं उसको सुन्नत भी समझते हैं कि नहीं। तो क्या हम ये काम करते हैं जो हदीस में साबित है? लेकिन जो साबित है, तरगीब दिलाई गई है, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, और जो साबित नहीं, जो कुफार से आया है, हम उसको बाकायदा बच्चों की ज़हन साजी करते हैं। तो एक बात तो ये है जिस वजह से हम इस अमल को सही नहीं समझते। बर्थडे मनाना, अपना योम मिलाद मनाना, हम इसको इस एतबार से सही नहीं समझते कि हम अकीके को नजरअंदाज कर देते हैं, और जो कुफार से तर्ज अमल हमारे अंदर घुसा है हम उसको एक लाजमी जुज़ुव समझ कर हम करते हैं। और बच्चे, आप देखें ना, अगर आपका बच्चा ये कह रहा है कि जी मैंने अपना बर्थडे मनाना है, आप मुझे मम्मा पापा केक ला के दें, तो क्या हम उस बच्चे को इस अंदाज में नहीं समझा सकते कि बच्चा, बेटा ये हम मुसलमानों का तर्ज अमल नहीं,
ये कुफार का तर्ज अमल है, ये गंदे लोगों का तर्ज अमल है। क्या हम इस अंदाज में उस बच्चे की जेहन साजी नहीं कर सकते आहिस्ता आहिस्ता? लेकिन अगर आप बच्चे की डिमांड पर आप कहते हैं जी कोई बात नहीं, हम फैमिली आपस में कर लेते हैं, इसका मतलब बच्चे की जेहन साजी आपने कर दी कि मेरे माँ बाप मेरा बर्थडे मनाते थे और वो केक काटते थे, अब जब वो बड़ा होगा वो अपनी औलाद के अंदर ये सिलसिला चलाएगा। लेकिन अगर उसको ये पता होगा कि मेरे माँ बाप इसके खिलाफ थे और ये हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारा तर्ज अमल नहीं, हमने इसका आगाज नहीं किया, तो बच्चा समझ जाएगा। हम इस तरह बच्चों से इतना डर जाते हैं, हम कहते हैं कि जी बच्चा नाराज हो जाते हैं, उनके दिल फीके पड़ जाते हैं, वो इस तरह मुतनफर हो जाते हैं, वो तो पहले इस्लाम से बड़े दूर हैं, वो ये है इस्लाम के अंदर इतनी तंगी नहीं है, देखें ये है वो, हम आपस में फैमिली है, फिर क्या अगर काट लेते हैं केक तो। हाँ, ये बात नहीं है। असल बात जहनीत की बात है, आपने बच्चे की जेहन साजी कैसे कर दी। अगर इस अंदाज में करने की इस्लाम इतनी गुंजाइश रखता है कि आप जो है वो दूसरे यहूदो नसारा की तरह केक ला के काट लें, कोई बात नहीं, फैमिली मिलके अपनी विलादत के दिन को अहमियत देते रहें। असल बात दिनों को अहमियत देना है। देखिए, जिस दिन की अहमियत किताब सुन्नत से साबित नहीं, उस दिन को अहमियत देना यही बजाते खुद गलत है। अगर हम दिनों को अहमियत देने लग जाएंगे ना अपने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, तो हमारे पूरे साल का कोई दिन ऐसा खाली नहीं होगा जिसमें कोई हादसा ना हो, जिसके अंदर कोई पैदा ना हुआ हो। कोई बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी बड़ी हस्तियां, हर दिन कोई ना कोई पैदा हुआ है। तो क्या ख्याल है फिर हम अगर सबके यौम मिलाद मनाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? कोई दिन खाली भी बचेगा। अगर हम आधे दिन सोग मनाने पे वो मातम करने वालों की तरह, अगर आधे दिन हम सोग मनाने पे कर लें और आधे दिन खुशी मनाने पे कर लें, हमारे पास कोई दिन बचेंगे भी जिसके अंदर सोग हमारा या खुशी नहीं होगी? इस तरह तो हमारे ईद मिलाद ही चलते रहेंगे और हमारे सोग और मातम ही चलते रहेंगे, अल्लाह ताला माफ फरमाए। लेकिन इस्लाम के अंदर ये कायदा और कुलिया ज़हन में बिठा लें कि इस्लाम के अंदर किसी दिन को किसी भी तरीके से अहमियत देना ये जायज नहीं जब तक उसकी दलील ना मिल जाए। अब सवाल ये है कि यौम मिलाद को, अपनी विलादत के दिन को, बर्थडे को अहमियत देना ये कहाँ की हदीस के अंदर है? अगर कोई बंदा कहे कि जी नबी अलैहिस्सलाम अपनी विलादत के दिन रोजा रखते थे, उसके साथ एक और हदीस में साथ ये भी आपने बयान किया कि इस दिन अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बनाया और इस दिन अमाल नामे पेश होते हैं, इस वजह से मैं चाहता हूं कि मैं रोजे की हालत में अल्लाह के यहाँ मेरा अमल पेश किया जाए। सिर्फ खाली आपने यौम मिलाद का जिक्र नहीं किया, खाली आपने अपनी विलादत का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसी हदीस के अंदर ये साथ मज़कूर है कि इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मेरे ऊपर वही की गई और इसी दिन अल्लाह ताला के हुजूर यानी जुमेरात और सोमवार को अमाल नामे पेश होते हैं, इस वजह से मैं चाहता हूं कि अल्लाह के हुजूर मेरा अमल रोजे की हालत में पेश हो, मैं रोजेदार अल्लाह के यहाँ पेश किया जाए। अब हम ये जो तरीका है नबी अलैहिस्सलाम के सोमवार के दिन पैदा होने का, हम उस पे नबी अलैहिस्सलाम की खुशी में अजीबोगरीब अपने अंदाज में जश्न मनाते हैं, लेकिन रोजे कितने लोग रखते हैं उस दिन? ये जरा सवाल है। लेकिन एक बंदा कह जी अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने यौम मिलाद को रोजा रखा है, तो अगर मैं अपने यौम मिलाद को रोजा रख लेता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये नबी के साथ खास था और नबी अल्लाह ताला की तरफ से शरीयत पहुंचाने वाले हैं। अगर ये जायज होता तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी अपना बर्थडे मनाते, सैयदना उमर फारूक भी अपना बर्थडे मनाते, सारे सहाबाए किराम अपने बर्थडे को रोजा रखते। लेकिन किसी साहबी से, किसी इमाम से ये साबित नहीं कि उसने अपने बर्थडे को जो है बाकायदा रोजे के साथ गुजारा हो या किसी मखसूस तरीके से गुजारा हो। तो बहरहाल असल बात यह है कि ये अमल हमारा मुसलमानों का नहीं है। बर्थडे मनाना हमारे अंदर बड़े अजीब हीले से, हथकंडों से हमारे अंदर ये काम फैलाया जा रहा है और बच्चों की वीडियोस, कार्टूनों के अंदर, वीडियोस के अंदर ज़हन साजी की जा रही है कि वो फैमिली के बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जी बर्थडे मनाओ, हैप्पी बर्थडे, इस तरह के नारे लगाते हैं और केक काट रहे होते हैं और हमारे बच्चे देखकर वो हमसे डिमांड करते हैं जी मैंने भी ये केक काटना है। हमने उन बच्चों की एक मुस्तहसन तरीके से और हिकमत अमली से ज़हन साजी करनी है और उनके ज़हन के अंदर हमने ये बात बैठानी कि बेटा ये हमारी तहसील, ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, इसका आगाज कुफार से है, वो लोग ये करते हैं, हम लोग ये नहीं करते। और ये तब है जब माएँ अपने बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छी अच्छी चीजें, सहाबा की हालात जिंदगी, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, सहाबियात की जिंदगी, ये चीजें उनको जब बताएंगे, साल जब इस तरह की स्टोरीज और ये चीजें देखेंगे तो फिर वो यही कहेंगे कि मेरा बर्थडे मनाओ। और ये तर्ज अमल जो है इस एतबार से सही नहीं। तो ये हम बात कर रहे थे, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, नए साल की ईद मनाना, ये सारी चीजें उनका तर्ज अमल है। चौथा, पांचवा कायदा, हर वो काम जिसे कोई मुसलमान कुफार से मुशाबत में कर रहा हो,
उसमें उसकी मदद या तईद करना भी हराम है, उसमें उसकी तईद करना भी हराम है। मिसाल के तौर पर क्रिसमस डे वाले दिन, जो ईसाइयों की ईद का दिन होता है, उस दिन ईसाइयों को मुबारकबाद देना, हैप्पी क्रिसमस डे कहना, या और इस तरह के जो जुमले मिलते जुलते हैं वो उनको कहना, ये हकीकत में उनके इस काम में तईद करने में ये मुशाबत है हकीकत में। जिसमें कोई मुसलमान कुफार से मुशाबत कर रहा हो, आप उसको उसकी मदद और तईद करें, या फिर यह है कि वो जो काम कर रहे हैं आप उनकी हौसला अफजाई करें, जो उनकी मुशाबत कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें। जैसे हमने ये बात की, बस ईद मिलादुन नबी मनाने वाले, जश्न मनाने वाले, साल के एंड पर ईद मनाने वाले, ये जितने भी लोग हैं इनकी हौसला अफजाई किसी अंदाज में भी करना, उनको मुबारकबाद देना, नए साल की, ईसवी नए साल की, ईसवी नए साल की, मिलादी नए साल की मुबारकबाद देना, ये हकीकत में उनकी तईद करना है। इस वजह से शेखुल इस्लाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि किसी शख्स को क्रिसमस डे की मुबारकबाद देना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे सलीब के सामने सजदा करने और ईसा को अल्लाह का बेटा कहने की मुबारकबाद आप दे रहे हैं उसको, और भी उनकी इबारत इससे मिलती जुलती है। तो बहरहाल ये इस एतबार से उसकी मदद और तईद करना भी सही नहीं जो मुशाबत कर रहा हो। और इस तरह जो है वो छठा कायदा, सॉरी, चौथे के बाद पांचवा और छठा और सातवां, ये तरतीब उलट हो रही है। चलिए इसकी बाद में नंबरिंग ठीक करूंगा मैं। कुफार की मुखालफत उनके मखसूस फेल या सिफ्त या हुक्म में होगी, यानी जब वो फेल दर हकीकत उनकी शरीयत का हिस्सा हो, हमारी शरीयत का नहीं, जैसे मिलादुन नबी है, हर वो काम जिसे कोई मुसलमान कुफार से मुशाबत में कर रहा हो उसमें उसकी मदद या तईद करना। वतावनुल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये इसकी दलील है। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी तकवा के कामों में दूसरे का तामुन करो, लेकिन गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे का तामुन ना करो। ये इसकी मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान किसी मुसलमान दर्जी के पास आकर कहे कि मुझे, ये मदद की मिसाल है कि किसी की गलत काम में जो मुशाबत कर रहा है उसकी तईद करना। कोई मुसलमान किसी मुसलमान दर्जी के पास आकर कहे कि मुझे फलां स्टाइल का लिबास सिलाई कर दो, और वो स्टाइल दर हकीकत कुफार का, और वो स्टाइल दर हकीकत कुफार का हो, तो उस दर्जी के लिए जायज नहीं कि वो ऐसा लिबास सिलाई करके दे जिसमें वाज़े तौर पर कुफार की मुशाबत लाजिम आती है। और बिल्कुल इसी तरह कोई किसी हज्जाम के पास आता है और कहता है कि ये जो बालों का स्टाइल है, हेयर स्टाइल या दाढ़ी का स्टाइल जो है, ये मूंड कर इसको इस अंदाज में कर दो। जैसे उन्होंने आजकल हज्जामों ने, जो मतलब के हजामत करने वाले होते हैं, उन्होंने बकायदा सालून सालून वालों ने बकायदा पीछे तस्वीरें लगाई होती खोता कटिंग की, तस्वीरें लगाई होती बकायदा। हाँ जी, आप ये खोता कटिंग करवाओगे, खोता कटिंग नंबर 2 करवाओगे, 3 करवाओगे, 4 करवाओगे, उसकी शक्ल देखकर मुसलमान की लगता ही नहीं कि मुसलमान का बच्चा है। उसकी खुद्दी पीछे से देखकर, उसकी गुद्दी पीछे से देखकर, उसकी पीछे से गर्दन देखकर, उसका सर देखकर पिछला लगता ही नहीं कि ये मुसलमान का बच्चा है। बड़ी अजीब गंदे अंदाज में उसके बालों की जो कटिंग की होती है। और सालून उनको क्या, उनकी तो कमाई है, आए दिन कोई नया पीछे फ्लेक्स लगी होती है और वो कहते हैं सिलेक्ट करो आप इनमें से, सिलेक्शन करो आप इनमें से, आप कौन सा ये प्याला बनवाना चाहते हो। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा हदीस के अंदर मना किया है आधा सर मुंडवा देना, आधा सर छोड़ देना। क्या आपने हदीस ये नहीं सुनी जिसको हदीस के अंदर कज़ा कहा गया है? नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, अल्लाह के नबी ने कज़ा से मना किया है, आधा सर मूंड कर आधा छोड़ दो। लेकिन देख लो आप हमारे नौजवानों की खुदियां देख लें, उनकी आप जरा गर्दनें देख लें, पीछे से खुदियां देख लें जरा, आधी मुंडी हुई है और ऊपर से आधे बाल छोड़े हुए, साइडों से भी मुंडी हुई, यहाँ से भी ऊपर से एक टोकरा सा छोड़ा हुआ है। तो इस अंदाज में ये सालून जो है ये हकीकत में तामुन कर रहा है कुफार के साथ मुशाबत करने में। और इस तरह दाढ़ी मूंडने का मसला भी इसी में आएगा, दाढ़ी मूंडने का मसला भी इसी के अंदर आएगा। और बल्कि बाज़ उलमा ने तो बकायदा इस पे फतवा जारी किया है कि ये जो हज्जाम या सालून ये दाढ़ियां मूंडते हैं, इनकी कमाई ये हराम की कमाई है। बकायदा इस पे बाज़ उलमा का फतवा आ चुका है। छठा कायदा या सातवां कायदा, कुफार की मुखालफत का हुक्म तो बजाती होता है या फिर किसी फसाद
या तो बजाती ही होगा, बिजाती ही मुखालफत से रोका गया, या फिर किसी फसाद और मसलत के पेश नजर जिसमें लिजाती हुक्म पर अमल करना मकसूद ना हो बल्कि मकसूद सिर्फ मुखालफत हो, तो इस पर अमल करना वाजिब नहीं है। मसलन सफेद बालों को मेहंदी लगाना, मेहंदी लगाने का हुक्म ये शरअन मतलूब है लेकिन वाजिब नहीं, क्योंकि ये मतलूब सिर्फ मुशरिकीन की मुखालफत की वजह से है। यहाँ ये बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सफेदी को बदलो। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के वालिद हजरत अबू कुहाफा मुसलमान हुए तो आपने फरमाया कि इनकी दाढ़ी को, इनके बालों को बदलो, मेहंदी वगैरह लगाओ और कुफार की मुखालफत करो, लेकिन स्याह रंग से बचो, स्याह रंग से, खालिस स्याह रंग से बचो। तो इसके अंदर ये है कि ये बजाती ही मुखालफत का हुक्म या तो बजाती या फिर किसी फसाद और मसलत के पेश नजर है। तो मेहंदी लगाने का हुक्म ये शरअन मतलूब है लेकिन वाजिब नहीं। वाजिब इस वजह से नहीं कि क्योंकि ये सिर्फ इस वजह से ताकि उनकी मुखालफत की जाए, लेकिन अगर वो दाढ़ी सफेद छोड़ देता है या बाल सफेद छोड़ देता है तो ये ऐसी मुशाबत है जिससे बचने का हुक्म लाजमी नहीं। कभी लाजमी हुक्म होता है उनसे, उनकी मुशाबत से बचने का, और कभी इख्तियारी होता है। जैसे मसलन आशूरा का रोजा है, आशूरा का रोजा जो है 10 मुहर्रम का रोजा अब नबी अलैहिस्सलाम रखते थे, लेकिन बाद में आपने कहा कि एक रोजा मैं 9 का रखूंगा ताकि इनकी मुखालफत हो जाए, लेकिन अब साहब जरा जो एक रोजा रखेगा वो 10 का रखेगा ना कि 9 का रखेगा। ये कौल मरजू है जो कहते हैं कि 9 को मुंतकिल हो गया, हालांकि अशूरा 10 को कहते हैं, वो 10 का रोजा ही रखेगा। लेकिन जायज है। अब ये जो हुक्म हमें दिया गया ना कि बालों की सफेदी को बदलो, मेहंदी वगैरह लगाओ लेकिन बिल्कुल स्याह रंग से बचो, ये मुखालफत की वजह से है, लेकिन ऐसी मुखालफत है जो लाजिम नहीं। जैसे मैंने आपको यौम अशूरा की मिसाल दी, अगर एक रोजा को रखना चाहता है तो वो 10 का रखेगा, 9 का नहीं, 10 का रखेगा, क्योंकि अशूरा 10 को कहते हैं। और जिस वजह से रोजा रखने का हुक्म दिया गया है वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन के लश्कर से निजात है ना, मूसा और बनी इसराइल की। तो अगर हम 9 को रखते हैं तो वजह तो खत्म होगी ना। ये तो ऐसे जैसे यकम शवाल की बजाय कोई 2 शवाल को ईद कर ले, तो ये बिल्कुल ऐसे है। बहरहाल ये कौल मरजू है जो कहते हैं कि 9 को मुंतकिल हो गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो साहिब रिवायत हैं, जो रावी हैं, उन्हें खुद वजाहत कर दी कि 9 और 10 का मुराद है, यानी 9 10 के साथ 9 का रखूंगा, लेकिन ये तो नहीं कि खाली 9 का रखूंगा, ये नहीं। लेकिन वहां मुशाबत यहूद के साथ जो मुशाबत है वो उसमें इख्तिलाफ करना, मुखालफत करना जरूरी नहीं, इख्तियारी है। मुमकिन हद तक हम उनकी मुखालफत करेंगे, यानी जैसे उलमा ने कहा एक दिन पहले रोजा रख लें या एक दिन बाद में रख लें, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर वो खाली 10 का रख लेता है तो रोजा उसका शूरा का हो जाएगा। तो ये है, बसा औकात जो है वो लिजाती ही नहीं होती बल्कि लिगैरी होती है, और बसा औकात लिजाती होती है। तो बसा औकात मुखालफत भी मकसूद होती है और बिजाती शरअन वो हुक्म मतलूब भी होता है। यानी एक तो ये कि वो शरअन हुक्म मतलूब हो और बिजाती भी हो, और दूसरा ये है कि बिजाती ही हो लेकिन शरअन हुक्म भी में मतलूब ना हो। तो अगर हुक्म भी हो शरीयत का और मुखालफत भी मकसूद हो तो इसमें मुखालफत में मसलत भी होती है। ऐसे हुक्म पर अमल करना वाजिब होता है, जैसा कि दाढ़ी को माफ करना। अब यहाँ मुखालफत भी मकसूद है और मकसूद इजाती है और हुक्म भी है। और हुक्म क्या है कि दाढ़ी ना मुंडवाओ, बाकायदा रोका गया है। लिहाजा यहाँ इस एतबार से उनकी मुशाबत ये उमूर फितरत में से है, और इसके साथ साथ मजूस और मुशरिकीन की मुखालफत भी है। उमूर फितरत में से अशर मिनल फितरा हदीस में कहा गया है, 10 चीजें फितरत में, उसमें से इसको शुमार किया गया। और दूसरा ये कि मुशरिकीन की मुखालफत भी है, लिहाजा हर दो एतबार से ये गुनाह डबल हो जाएगा। अगर किसी दौर में मजूस दाढ़ी मंडवाने की बजाय बढ़ाना शुरू कर दे तो क्या इसे मंडवाना जायज हो जाएगा? हाँ जी, क्या ख्याल है? अगर किसी दौर में मजूस जिनकी मुखालफत में हमें दाढ़ियां रखने का हुक्म है, अगर वो अगर वो रखने लग जाएं, पहले मंडवाते थे अब रखने लग जाएं, तो क्या ख्याल है, फिर दाढ़ी रखने से उनकी मुशाबत होगी? हाँ जी। सर हुक्म भी तो है ना दाढ़ी रखना, तो नहीं होगी हाँ, अक्सर मुशाबत। क्योंकि हमारी शरीयत में हुक्म आ चुका है कि दाढ़ियां रखो। अगर हुक्म ना होता, सिर्फ मुखालफत की वजह से होता, फिर जो वो अपोजिट काम करते हमने उसके अपोजिट करना। लेकिन चूंकि हमें शरीयत में हुक्म आ चुका है कि दाढ़ी रखो, अब मसलन अगर हम कहें जी नमाज पढ़ना है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वो हमारी तरह नमाज पढ़ने लग जाए तो क्या ख्याल हम नमाज छोड़ देंगे? हाँ जी, नमाज छोड़ देंगे? नहीं सर। नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें हुक्म आ चुका है शरीयत सर में। हुक्म पहले है। हाँ जी, तो ये असल वजह है, क्योंकि दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म सिर्फ मुखालफत के लिए नहीं बल्कि लिजाती ही मतलूब है। क्यों?
क्योंकि ये अंबिया की सुन्नत है, ये फितरत में से है, और ये तमाम अंबिया की मुश्तरका सुन्नत है, और साथ इसके मुखालफत भी है। कुफार से मुशाबत इख्तियार करने की ममानत में हिकमत क्या है, क्यों हमें उनकी मुशाबत इख्तियार करने से रोका गया है? इसमें चंद एक चीजें जिक्र की जाती हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि शारे सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, वो अलीम और हकीम जात है, चीजों की बारीकियों और बवातिन को जानता है, उसके तमाम अहकाम हिकमतों से खाली नहीं, कोई हुक्म भी हिकमत से खाली नहीं। मोमिन को चाहिए कि वो इस पर ईमान रखे और अल्लाह के अहकामात पे अमल पैरा होने की असली इस्तिताअत कोशिश करे, इन अहकामात की हिकमत मालूम हो या ना। कुफ्फार की मुशाबत इख्तियार करने की ममानत में मदरजा ज़र हिकमतें ज़ाहिर और नुमायां होती हैं। सबसे पहले उन तमाम रास्तों का बंद करना जो कुफ्फार की मोहब्बत और दोस्ती की तरफ ले जाने वाले हो। ये बड़ा बड़ा ही अहम पॉइंट है। उन तमाम रास्तों को बंद किया शरीयत ने जिन रास्तों से हमारे दिल में कुफार की मोहब्बत और कुफार से हमारी दोस्तियां बनती। अब आप देख ले, फिर जो जो चीजें भी इसमें आएंगी हमें उनसे बचना चाहिए। साफ ज़ाहिर है, जब एक इंसान कुफार का लिबास पहनेगा, जब एक इंसान कुफार की तरह अपनी वज़ाकता बनाएगा, कुफार की तरह के, इसका मतलब क्या है? किसी दुश्मन की आप वज़ाकता बनाते, किसी दुश्मन का लिबास आप पहनते, किसी दुश्मन की तरह अपनी तहजीब और अपना कल्चर बनाते, अपना ओढ़ना बिछोना दुश्मन की तरह बनाते नहीं, बल्कि बालो दुश्मन के अंदर, दुश्मन की मुखालफत में आकर जो जायज काम है वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन अफसोस है कि हम अपने छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत के अंदर आकर हम अपनी सारी चीजें उनकी तरह बनाए जा रहे हैं। तो इन चीजों के अंदर मुशाबत करने से इस वजह से रोका गया है ताकि हमारे दिल के अंदर उनकी मोहब्बत ना आ जाए, उनकी दोस्ती की पींगे जो झूले हैं वो ना हम झुलाए, ये इस वजह से रोका गया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलह। तुम उन लोगों को जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं नहीं पाओगे, यानी नबी अलैहिस्सलाम मुखातब है तो तू के वाहिद का सीगा है मुखातब, तो उन लोगों को जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं नहीं पाएगा कि वो उन लोगों से दोस्ती रखते हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। नंबर 2, मुसलमान का शख्सियत में दीगर से नुमायां होना। ये असल वजह है कि हम मुसलमान नुमायां हो, पता चले ये मुसलमान है और ये काफिर है। अगर हालत ये हो, खाने पीने का तरीका, अंदाज, सब चीजें अगर उनकी तरह हो, कैसे पता चलेगा मुसलमान है कि काफिर? ताकि उम्मत इस्लामिया दीगर उम्मतों से नुमायां हो और लोग इस उम्मत के रास्ते पर चलें, ना कि हम उनके रास्ते पे चलें, ताकि हमें यकीन हो जाए कि कुफार के अमाल या तो बातिल है या नाकिस है, और मुसलमानों के पास कामिल और हक है। इसके होते हुए उसे नाकिस और बातिल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों इस से कमतरी का शिकार है? हमारी तहजीब और हमारा कल्चर जो है वो खराब है, उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कोई नक्स है। हमारे लिबास के अंदर कोई नक्स है, हमारा लिबास कोई आधा है इस्लामी लिबास। क्या है हमारे अंदर कमी कि हम छोड़कर जो है वो उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनका लिबास और उनकी हरकतों सकनात अपनाएं? जब हमारे पास कामिल दीन और हर चीज कामिल है तो हम क्यों इस से कमतरी का शिकार है? कुफार और उनके आमाल से बरात का इजहार करना ये शरअन मतलूब है, जैसा कि सूरतुल काफिरून के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया। किन अबवाब में कुफार से मुशाबत लाजिम आती है? इबादात में, अखलाक और आदात में। तंबी, सनतकारी में मुशाबत किसी सूरत में लाजिम नहीं आएगी। सनतकारी, असलिया, दिफाई पोजीशन के अंदर सामान तैयार करना, बिल्डिंगें बनाना, इमारतें बनाना, ये सारी चीजें ये इसके अंदर नहीं आएगी। इबादत में मुशाबत हो सकती है, अखलाक और आदात के अंदर हो सकती है, सनतकारी इसके अंदर शामिल नहीं, ये साइड पे कर दे जरा। तजारत और इन चीजों के अंदर ये सारी चीजें अलग है। तशब्बुह बिल कुफार के असबाब क्या हैं? कुछ दाखिली असबाब हैं, कुछ खारजी असबाब हैं। दाखिली असबाब में उन लोगों का हमारे अंदर घुस जाना जो यूरोप से पढ़ के आए, उनकी तहजीब, उनके कल्चर से मुतासिर अफराद जो तगरीब, यानी तगरीब का नतीजा है, जो गरब से मुतासिर हुए, जैसे वो मशरिक से मुतासिर हुए, ऐसे हमारे लोग गरब से मुतासिर होकर हमारे अंदर आके घुस के बैठ गए। हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर उन्होंने आकर हमें खराब किया। ठीक है, ये सबब है हमारे अकायद का कमजोर होना। हम मुसलमानों को अपनी आदात, अपने कल्चर का ही पता ना होना, हमें अपने अकायद, नजरियात और इबादत और अपने दीन का तारुफ ना होना, जहालत हमारे अंदर आम है। ये कई असबाब इसमें बनाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम चूंकि खत्म हो चुका है इस वजह से मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। असबाब खारजी, खारजी असबाब क्या हो सकते हैं? सोशल मीडिया, मुख्तलिफ किस्म के कार्टून्स, मुख्तलिफ किस्म की फिल्में, मुख्तलिफ किस्म की ये सारी चीजें, ये हमारे माशरे के अंदर आपको आम नजर आती हैं, और ये बज़ाहिर जो बाहर से
चीजें हम देखते हैं और लोग हमारे अंदर आप देखें नए अंदाज में लोग तजारती हमारे उनके साथ ताल्लुकात और आना जाना और ये सारी चीजें इब्तियास और ये सब चीजें ये भी सबब हैं। तो खारजी असबाब जो हैं वो सोशल मीडिया है, इसके अलावा दीगर जो मुख्तलिफ किस्म के वसाइल हैं जिनसे हम लोग इस्तेफादा करते हैं और ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। असर हाजिर में कुफार से मुशाबत की मुख्तलिफ सूरतें वाज़ेह हैं। हम उनसे किन सूरतों में मुशाबत कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के जश्न मनाते हैं, इस पर हम उनकी मुशाबत कर रहे हैं। अपने बालों के स्टाइल, हमारी खवातीन का लिबास, हमारे मर्दों का लिबास, यानी हमारे हम सब की बात नहीं कर रहे, जो जो कमजोर है अकायद और इन चीजों के अंदर, जो मुतदय्यन नहीं, उनके अंदर हमें ये चीजें नजर आती हैं। और ये मेरे ख्याल में मौजू वाज़ेह है, इसी पर हम इत्तेफा करते हैं। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम।